राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, जन्म 26 जून 1874। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर स्पीड न्यूज़ की टीम पहुंची छत्रपति शाहू महाराज के जन्मस्थल पर और जानने की कोशिश की लोक राजा छत्रपति शाहू महाराज के बारे में। ये जो आप देख रहे हो, इसी स्थान पे जन्म हुआ था छत्रपति शाहू महाराज का। आज यह स्थल लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले कागलकरवाड़ी नाम से जाना जाता था। मान्यवरों से हमने छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में जानने की कोशिश की। तब जागर फाउंडेशन के अध्यक्ष प्राध्यापक बी.जी. मांगले जी ने हमें महाराज के शिक्षा विषयक कार्य के बारे में बताते हुए कहा, आज राजर्षी शाहू महाराजांची जयंती आहे। राजर्षींचं काम हे जगाला दीपस्तंभासारखं आहे। प्रत्येक क्षेत्रात मी फक्त शिक्षण हा एकच विषय सांगतो आणि एखाद्या विषयाला अनुसरून कशा पद्धतीनं काम केलं असता तो विषय त्या विषयाला न्याय दिला खऱ्या अर्थानं कसं होतं हे राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्याकडे बघितल्यानंतर समजेल। त्यांनी जाणलं होतं की शिक्षणात शिवाय आपल्याला तरणोपाय नाही आणि बहुजन समाज हा शिक्षणामुळे पाठीमागे राहिलाय किंवा मागास राहिलाय ही त्यांची पक्की धारणा होती। ते म्हणायचे, पाठीमागे वळून बघा, तुमचा इतिहास तुम्हाला काळाकुट्ट दिसेल आणि या शिक्षणातूनच तुम्हाला उन्नती साधता येईल। म्हणून 1917 त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत केलं। तेवढ्यावर थांबले नाही। जे पालक आपल्या पाल्याला शिक्षण देणार नाहीत त्यांना महिन्याला 1 रुपये असा दंड आकारला। त्यानंतरही त्यांनी असं बघितलं की मुलांचं शिक्षण किंवा बहुजन समाजातली मुलं शिकायला येत नाहीत। तेव्हा कारण शोधलं असं त्यांना हे दिसलं की शेती कामात गुंतलेला खेड्यापाड्यातला आपली रयत मुलांना शिक्षणाला पाठवू शकत नाही, त्यासाठी बोर्डिंगची आवश्यकता आहे। म्हणून तुम्हाला कोल्हापुरात सगळ्या जाती धर्मासाठी म्हणजे उच्चवर्गीयासाठी तर आहेतच, पण मार साळी माळी कोष्टी कोळी शिंपी सगळ्या समाजासाठी महाराजांनी इथं बोर्डिंग हाऊसेस काढले। म्हणून कोल्हापूरला मदर ऑफ बोर्डिंग हाऊसेस म्हणतात। इथं शिक्षण हे हा प्रश्न सुटला नाही। महाराजांनी ठरवलं, अरे याच्या पुढे जाऊन शिक्षणानंतर काय ही समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी इथं व्यापार उद्योग, इथल्या मुलांनी शिकलेल्या मुलांना नोकऱ्या यासाठी व्यवस्था केली। सूतगिरण्यापर्यंत त्यांनी उभा केला। त्यानंतर एकूण सगळा समाजाचा ढाचा बघितल्यानंतर शिक्षण ही समस्या पूर्ण झाली का, तर ती पूर्ण नव्हती। महाराज म्हणायचे की शिक्षणानं संपूर्ण समाजामध्ये क्रांती घडणार आहे आणि सगळा बहुजन समाज त्याला स्वतःचं हित कशात आहे, म्हणजे थोडक्यात आहज असं म्हणतात, स्वतःच्या डोक्यावर स्वतःचं डोकं असणार आहे। आरक्षण ही भूमिका 26 जुलै 1902 ला घेतली आणि मग हे शिक्षणाचं वर्तुळ पूर्ण झालं असं आपल्याला म्हणता येईल। लक्षात घ्या, जगाच्या इतिहासामध्ये अशा पद्धतीनं समस्या सोडवणारा राजा तोही राजा आहे। त्या काळामध्ये त्यांच्या काळात लोकशाहीची चाहूल लागलेली आहे असा तो काळ आहे आणि म्हणून इथल्या राज्यकारभारांना सत्ताधाऱ्यांना मार्गदर्शन हे राजर्षींच्या या याच्यातून होतं। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन। एकबोटे फर्निचर्स सिंस 1960। श्री गणेश एकबोटे MD, श्री अभिजित आर रांजणे ब्रांच मॅनेजर, 101/103 पहिला मजला, मातोश्री प्लाझा, विनस कॉर्नर, ई वॉर्ड, शाहूपुरी, कोल्हापूर। संपर्क 0231 26 68 929, 0231 26 68 930। मोबाइल 83 088 47 045। कोल्हापुर रियासत के राजा और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज का उदय ऐसे ही समय हुआ
जब सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में ज्योतिबा फुले का नेतृत्व नहीं रहा। शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर राज्य की बागडोर 1894 में संभाली थी, जिसके 4 वर्ष पूर्व 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले का परिनिर्वाण हो गया था। ज्योतिबा फुले के बाद उनके मानवतावादी विचारों को जनमानस में पहुंचाने की जिम्मेदारी छत्रपति शाहूजी महाराज ने तब तक उठाई जब तक कि बाबा साहब आम्बेडकर का भारतीय राजनीति में पदार्पण नहीं हो गया। शाहूजी महाराज ने बाबा साहब आम्बेडकर समेत हर उन राजनेता और समाज सुधारकों की नैतिक और आर्थिक मदद की जो मानवतावादी आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे। शाहूजी महाराज भारत में मानवतावादी आंदोलन की नींव के वह ईंट थे जिनके बिना इस आंदोलन की कल्पना भी मुश्किल है। शाहूजी महाराज का उदय उस कालखंड में हुआ था जब स्वदेशी आंदोलन से जुड़े बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेता जातिवादी विचारधारा और परंपरा को बढ़ावा दे रहे थे। तिलक ने डिप्रेस्ड क्लास यानी वंचित जातियों की शासन में प्रतिनिधित्व की मांग यह का मजाक उड़ाया था और कहा था कि तेली तामोली कुनबी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे। ऐसे कठिन समय में शाहूजी महाराज ने मानवतावादी आंदोलन की लौ को बुझने नहीं दिया। नमस्कार, स्पीड न्यूज़ की टीम अब पहुंची है शाहू जन्मस्थल, जैसे कि आप देख रहे हो। अब हम आ चुके हैं शाहूजी महाराज के कुश्ती मैदान, जिसे मराठी में तालीम कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं वो मैदान कैसा था और वो क्या है। चला बोलो। देखा होगा कुश्ती का मैदान, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि इसे मराठी में तालीम कहा जाता है। ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं ये शाहू महाराज के काल से अभी तक ये मिट्टी अनेक पहलवानों को पैदा कर रही है। यहाँ पे ही शाहू महाराज अपनी कुश्ती का सराव करते थे। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन। पाटील होम लोनची 100% हमी। ग्रामीण भागातील लोकांसाठी पाटील होम लोन घेऊन आला आहे त्यांच्या स्वप्नातील सुंदर घर। 6 लाखाला 2 ते 2.67 लाख सबसिडी मिळेल। चंद्रकांत पाटील, फोन क्रमांक 9049443741। पत्ता शिवाजी पेठ, अर्धा शिवाजी पुतळा, केडीसीसी बँके शेजारी, कोल्हापुर। शाहूजी महाराज के समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वनिर्णय का सिद्धांत निकल कर आया। स्वनिर्णय के सिद्धांत को ही उपयोग में लाकर बाबा साहब आम्बेडकर ने साउथ बरो कमेटी के सामने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल देने की मांग की थी। शाहूजी महाराज की सलाह पर आम्बेडकर भारत मामलों में मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू से मिले और उनसे अछूतों के लिए संवैधानिक अधिकारों की मांग की। उस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का जिक्र बाबा साहब आम्बेडकर 25 नवंबर 1920 को शाहूजी महाराज को लिखे अपने पत्र में करते हैं। मॉन्टेग्यू बहुत ही अच्छे से पेश आए। हम लोगों ने 1 घंटे तक ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच की समस्या और विवादों पर विचार विमर्श किया। महाराज, गैर ब्राह्मणों के आंदोलन को लेकर इनको कुछ लोगों ने गुमराह किया हुआ था। नमस्कार, मैं विष्णु, स्पीड न्यूज़ से। आज छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का जन्मदिन और इसी मौके पर हम उनके जन्मस्थल पर आए हैं और यहाँ का सब जो भाग है, सभी यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। और अब इस समय हमारे साथ है शाहिर आज़ाद जी नायकवड़ी सर। वो हमें राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के बारे में कुछ चंद बातें बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्ते, मैं शाहिर विशारद डॉक्टर आज़ाद नायकवड़ी, कोल्हापुर। हम जिस जगह पर अभी खड़े हैं, इस वास्तु का नाम है लक्ष्मी विलास पैलेस। छत्रपति शाहू महाराज जी का जन्म 26 जून 1874 में इस वास्तु में हुआ। ये जो वास्तु है, ये कागलकर घाटगे सरकार इनकी वास्तु है और ये पहले वास्तु ही थी, बाद में उसे लक्ष्मी विलास पैलेस लोग कह रहे हैं। और इसके बाजू में जो लोग रहते थे वो सब एरिया को कागलकर वाड़ी इस नाम से जाना जाता है। ये सब पूरा एरिया उस ज़माने में कागलकर वाड़ी इस नाम से जाना जाता था। बाद में ये वास्तु गवर्नमेंट रेस्ट हाउस हो गई और इस वास्तु की बहुत बुरी हालत हो गई। तब के मुख्यमंत्री माननीय शरद चंद्र जी पवार साहेब
इन्होंने इस वास्तु को पुरातत्व खाते के हवाले किया और उसके बाद में इसका जो रिनोवेशन का काम है वो शुरू हो गया। आज इस वास्तु का आप देख रहे हैं, यहाँ शाहू महाराज जी का जन्मस्थल है। मेरे पीछे राधानगरी धरण, जो छत्रपति शाहू महाराज जी ने अपनी कारकिर्द में एक बहुत बड़ा धरण कोल्हापुर ज़िले में खड़ा किया, जिसके वजह से कोल्हापुर के लोगों को कभी अकाल का सामना करने की ज़रूरत नहीं आई। ये शाहू महाराज जी का बहुत बड़ा कार्य है। तो ऐसे सब शाहू महाराज जी के जीवन में जो भी उन्होंने कार्य किया, उन सब कार्यों को यहाँ लोगों के सामने लाने का प्रयास ये वास्तु कर रही है। ये वास्तु बहुत पवित्र वास्तु है। शाहू महाराज जी के विचारों का कार्य आगे ले जाने वाले मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं के लिए ये एक शक्ति स्थल है। आज इस शाहू जयंती के जयंती समारोह पर मैं शाहू जी महाराज जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ। राजश्री छत्रपती शाहू महाराज जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन. सुशील ज्योतिषालय, कुंडलीशास्त्र, हस्तरेषा, रत्नशास्त्र, वास्तुशास्त्र, कृष्णमूर्ती पद्धतीने प्रश्न, कुंडलीवरून अचूक मार्गदर्शन, साध्य कुंडलीवरून वास्तूचे दोष सांगून त्यावर उपाय, लग्नासाठी गुणमिलनपेक्षा कुंडली मिलन महत्वाचे मार्गदर्शन. ज्योतिषाचार्य, वास्तुविशारद भास्कराचार्य, नक्षत्र शिरामणे श्री राजकुमार चौगुले. फोन क्रमांक 94 20 48 72 72 आणि 95 95 63 72 72. पत्ता चौगुलेमाळा, वडगाव रोड, आळते, जिल्हा कोल्हापुर. आरक्षण की अवधारणा छत्रपति शाहूजी महाराज के राज्य कोल्हापुर से ही आई है, जब उन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने एक आदेश से कोल्हापुर रियासत के 50% सीटों को पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया था. पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पीछे महाराज का विचार था कि इससे इन जातियों में समृद्धि आएगी और इनका आत्मबल भी बढ़ेगा. नमस्कार. नमस्ते। तो आज हम आप सभी को शाहू जयंती की निमित्त कवरेज जो भी दिखा रहा है, तो अब हम आ गए हैं यहाँ के छत्रपति राजाराम महाराज का जो सबसे प्रिय हौस था उसके समाधि स्थल पर. अब आदरणीय कामले जी यहाँ के व्यवस्थापक है, वो हमारे साथ है, तो हम उनके यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि इस जन्मस्थल पर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब देख सकते हैं, वो उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं. सर नमस्कार. नमस्ते. मी उत्तम कांबळे, उपअधीक्षक पुरातत्व व वस्तुसंग्रह विभाग, महाराष्ट्र शासन. हे राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांचं जन्मस्थळ आहे. शाहू महाराजांचा जन्म 26 जून 1884 साली येथे झाला. हे महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने हे राज्यस्तरीय स्मारक म्हणून जाहीर केलेलं आहे. ते 1977 सालापासून साधारण आमच्या पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात आहे. तर त्यावेळेपासून साधारणतः हळूहळू त्याचं जतन विकास काम चालू आहे. आता जतन विकास कामांतर्गत सर्व ज्या वास्तू इथे आहेत त्या वास्तूंची सर्व दुरुस्तीची कामं पूर्ण झालेली आहेत. त्याच्यानंतर दुसरा टप्पा जो आमचा आहे, त्याच्यात शाहू महाराजांच्या जीवनावरती सर्वकष वस्तू संग्रहालयाची उभारणी पुरातत्व विभागाच्या वतीनं होणार आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्याची कामं सुरुवात झालेली आहेत. इथे साधारण हा 6 एकराचा परिसर आहे. त्याच्यात ही वास्तू जवळ 6 ते 7 वास्तू आहेत. एक जन्मस्थळ आहे, त्याच्यासमोर एक दरबार हॉलची एक वास्तू आहे. त्याच्यानंतर मग त्यांचे जे कर्मचारी असायचे किंवा इतर त्यांना भेटायला लोक यायचे, अशा काही वस्तू आहेत. तर या सगळ्या वस्तू जतन करून पुढच्या पिढीला त्याचा वारसा, शाहू महाराजांचं कार्य कळावं ह्या उद्देशानं आमच्या विभागाने हे स्मारक म्हणून जाहीर केलेलं आहे. तर आता इथे साधारण 8 लोक आमच्याकडे आहेत, स्टाफ आहे. परिसरात बगीचा विकसित केलेला आहे, त्याची सगळी देखभाल, दररोज जन्मस्थळ वास्तूची देखभाल आमचे कर्मचारी सगळे श्रद्धेने करतात. शाहू महाराज म्हणजे कोल्हापूरच्या लोकांसाठी दैवत आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून श्रद्धेनं सगळे लोक इथं काम करतात. आज आपल्याला बघायला मिळेल की परिसर अगदी नीटनेटका स्वच्छ आम्ही सगळं ठेवलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्यांचं कार्य जे आहे ते आज कोल्हापूर, सांगली सुजलाम सुफलाम जो आहे त्याचं कार्य म्हणजे त्यांनी राधानगरी डॅम जे उभारला, त्या डॅमच्या पाण्यामुळं सगळं आपण सुखी आहोत, संपन्न आहोत. तर त्याची प्रतिकृती इथे येणाऱ्या पर्यटकांना पाहायला मिळावी यासाठी या परिसरामध्ये आम्ही राधानगरी डॅमची प्रतिकृती उभारलेली आहे. तर ती प्रतिकृतीसुद्धा हुबेहूब मिनिचरमध्ये आम्ही तिथं मूळ जो डॅम आहे
तिथली जशी रचना आहे तीच रचना आम्ही प्रतिकृतीच्या रूपानं मिनिचरमध्ये इथं उभारलेली आहे. ती लोकांना पाहायला मिळेल. जन्मस्थळामध्ये त्यांचा सगळा सर्वकष बालपणापासून अगदी त्यांच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांचं कार्य, त्यांचं बालपणी झालेलं शिक्षण, त्यांचे शिक्षक, त्यांनी सगळ्या जे औद्योगिक असेल, सामाजिक असेल त्यांचं कार्य, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही इथे मांडणार आहे. जेणेकरून इथे पर्यटक आला की त्याला त्यांच्या शाहू महाराजांच्या बालपणापासून अगदी शेवटपर्यंत त्यांचं कार्य त्यांना लक्षात येईल. किती दूरदृष्टीचा राजा होता हे सगळं त्यांना समजेल. अशा दृष्टीनं आम्ही पुरातत्व विभागाच्या वतीनं इथं योजना तयार केलेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून इथे कामकाज चालू आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. घोटणे ॲटो सेंटर, BPCL डीलर श्री प्रसन्न घोटणे. फोन क्रमांक 94 23 27 83 00. पत्ता गडिंग्लज रोड, गारगोटी, जिला कोल्हापुर. शाहूजी महाराज ने अपने राज्य में छुआछूत की समाप्ति के लिए युद्ध छेड़ रखा था. उन्होंने समय समय पर राजकीय आदेश जारी करवाए कि छुआछूत कोल्हापुर रियासत में समाप्त की जाती है. 15 जनवरी 1919 के अपने एक आदेश में शाहूजी महाराज ने रियासत के सभी अधिकारियों, राजस्व, न्यायिक और अन्य को यह आदेश जारी किया कि कोई भी अधिकारी अगर छुआछूत करते हुए मिला तो उसे राज्य की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा. शाहूजी महाराज ने 3 मई 1920 को कोल्हापुर राज्य में बंधुओं और बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह प्रथा उत्तर भारत से 1980 के दशक में जाकर समाप्त हो पाई. जब शाहूजी महाराज की विरासत वाला बहुजन आंदोलन खड़ा हुआ, उसी समय ऐसे लोकराजा राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज को स्पीड न्यूज की तरफ से अभिवादन. राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन. समर्थ इस्टेट एजन्सी. प्लॉट्स, जमीन, घरे, बंगलो, दुकानगाळे, फ्लॅट्स खरेदी आणि विक्री. 54/9 हरेराम हरे कृष्ण, समर्थनगरी, मोरेवाडी, करवीर, कोल्हापूर. जुबिली स्टार स्टुडिओ, RK फिल्म निर्माता, ॲडव्हर्टायझिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट. राजेंद्र कुमार, फिल्म प्रोड्युसर. राजेंद्र मोरे. फोन क्रमांक 94 22 58 22 25 आणि 97 63 38 12 28.